तो ये जब मैंने वेल्डिंग करके इसको कवर कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ही साइलेंसर है। मतलब इसकी साउंड ऐसी है, अगर आप भगाओगे तो बेसी एकदम लाउड नॉइस आएगी, अगर आराम आराम से चलाओगे तो एकदम आराम से एकदम नॉर्मल साउंड आएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है जो लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं मेरी होंडा CB 350 RS में मैंने मॉडिफिकेशन कहाँ से कराए हैं एंड कितने के पार्ट्स कहाँ से मिले हैं, क्या मिले हैं। सारे इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। खाओ माँ कसम। ये खड़ी है मेरी बाइक यहाँ पे। तो एक मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें उसके बाद तो मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसके बाद कराए हैं इसमें, तो जिसकी वजह से लुक इसका काफ़ी अच्छा आता है एंड मेरे को रिएक्शन काफ़ी अच्छे मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं मेरे को काफ़ी सारे। तो इस वीडियो में एक एक करके कौन से पार्ट मेरे को कितने में प्राइस उनका मेरे को पड़ा है एंड कहाँ से मैंने लिए हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी मैं बाइक बाहर निकाल लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये टैंक कवर का बताता हूँ। टैंक कवर का जो प्राइस मेरे को पड़ा है वो 1600 रुपीज़ पड़ा है एंड ये मैंने सेगा पार्ट्स से मंगा रखा है, जिसकी वजह से इसका जो टैंक का साइज़ है वो थोड़ा ह्यूज दिखता है एंड जो लुक है टैंक का वो भी काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में एंड थोड़ी ऊंची हो जाती है टैंक इससे। तो ये मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था इसमें, अभी इसका यहाँ से निकल गया जो कवर जैसा था ऊपर से, 2 साल हो गए क्योंकि ये मैंने कुछ 450 रुपीज़ का लगा रखा था। जो थर्ड पार्ट है वो है ये टैंक पैड, जो कि थाइस की ग्रिप बनाने में मदद करता है टैंक में एंड जो नी गार्ड वगैरह पहने वगैरह अपने तो टैंक में स्क्रैचेस भी नहीं लगते एंड एक अच्छी ग्रिप पकड़ बना के रखता है थाइस की। एंड जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 350 रुपीज़ तक इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आराम से मिल जाएगा ये। एंड जो सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी हुई है ढूंढने में वो है इसका ग्रैब रेल पीछे का। एंड इसमें आप देख सकते हैं 2 छेद है जिसमें आप बैक सपोर्ट भी लगा सकते हैं, फिर बाद में अगर आपको लगाना है तो पीछे पिलियन के लिए। ये जो ग्रैब रेल है ये मैंने ऑटो पापा से मंगाया था। ऑटो पापा नाम से इनका क्या कहते हैं पेज है इंस्टाग्राम में एंड व्हाट्सएप में आप एडवांस पेमेंट करके मंगा सकते हैं। ये अराउंड मेरे को 1150 रुपये का पड़ा था, मतलब 1164 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। एंड पीछे ये जो है ये मैंने रैप करा रखा है, ये ब्लैक कलर का था बट मैंने इसको रेड करा लिया क्योंकि पीछे टैंक से पीछे मैच हो रहा है इसका। तो ये 100 रुपये का मुझे ये पड़ा, 100 रुपये में रैप हो गया, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुआ है। अभी आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में मैंने ये लगा रखे हैं नकल गार्ड। ये बाग बस्टर के नकल गार्ड है जो कि मैंने लोकल मार्केट से लगा रखे हैं हल्द्वानी में। शॉप का नाम है लेक सिटी कस्टम। ये मुझे 850 रुपये के पड़े हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप हल्द्वानी से हो, हल्द्वानी उत्तराखंड से, तो तिकोना चौराहे के वहाँ पे शॉप है लेक सिटी कस्टम की, वहाँ से आप लगा सकते हो। फिर आते हैं ये काउल, ये तो आपको बिग विंग से मिल जाएगा, इससे थोड़ा कैफे रेसर जैसा लुक आता है इसका। तो ये काउल मुझे पड़ा है 3000 रुपीज़ का। एंड फिर मैंने इसमें लगा रखा है ये एक्स, ये है ट्रिप मशीन, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, ये भी मुझे 500 रुपीज़ का पड़ा है। एंड फिर सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है इसका पार्ट, बहुत लोगों को मेन प्रॉब्लम होती है इस बाइक में पीछे कीचड़ उठता है क्योंकि जो इसका फ्रंट का मड गार्ड है वो काफ़ी छोटा है। तो ये मैंने होंडा बिग विंग से लगा रखा है इसका मड गार्ड एक्सटेंडर, ये हाइनेस का है और अच्छी क्वालिटी का है काफ़ी, तो पीछे इतना कीचड़ नहीं उड़ता है अब इसमें एंड बाइक काफ़ी सेफ हो जाती है कीचड़ से। तो एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है। एंड मैंने इसमें, क्योंकि इसकी रात में हेडलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है मुझे, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी है जिसका बटन ये है, ये आप देख सकते हो। एक तो येलो है और दूसरी है वाइट। ये छोटी छोटी अभी आपको दिख रही है उजाले में, बट इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है एंड रात में काफ़ी हेल्प करती है एंड बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लगा रखे थे। तो ये मुझे 650 रुपीज़ के पड़े हैं विद फिटिंग, फिटिंग के साथ 650 रुपीज़ में पड़े हैं और इनकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और क्या क्या लगा रखा है मैंने, और एक ये नेट है जो कि काफ़ी हेल्प करता है। जैसे पानी वानी की बोतल आप लेके जा रहे हो, रखने की जगह नहीं है, यहाँ अटका सकते हो, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आप अटका सकते हो। तो ये मुझे अराउंड 250 रुपीज़ का पड़ा है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा रखा है। ये एक एसेसरी भी आप ऐड कर सकते हो अपनी बाइक में।
एंड ये मैं काफ़ी ट्रिप्स वगैरह में जाता रहता हूँ, टूरिंग करता रहता हूँ, तो मैंने दोनों तरफ ये सैडल बैग के लगा रखे हैं। ये भी मैंने होंडा बिग विंग से लिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट लाइक 1500-1600 रुपये के मेरे को पड़े थे। तो इससे क्या होता है, बैग टायर के बीच में नहीं आते और काफ़ी क्योंकि गैप है पीछे, तो पैर वैर आने का भी टेंशन रहता है पिलियन का। तो मैंने साड़ी गार्ड यहाँ से हटा दिया जब मैंने ये लगाया, क्योंकि साड़ी गार्ड में वैसे भी पैर रखने की जगह नहीं थी, तो वो दिखने में भी लुक भी ख़राब कर रहा था। तो मैंने साड़ी गार्ड हटा दिया और ये लगाया, तो काफ़ी हेल्प होती है। सैडल बैग मतलब लगता नहीं है टायर की तरफ, तो सैडल बैग को एकदम अच्छे से होल्ड करके रखता है ये। एंड मैंने कंपनी से और भी चीज़ें लगा रखी है, जैसे कि ये साइड गार्ड, ये भी है कुछ 1500-1600 का। ऐसे बेस्ट प्लेट है इसमें ऑलरेडी, बट मैंने एक्स्ट्रा लगा रखी है हाइनेस वाली। ये भी मुझे कुछ 500 रुपीज़ की पड़ी थी। ये 1500 का पड़ा था, वो भी 1500 का पड़ा था सैडल बैग वाला। एंड अब आ जाते हैं मेन जो साउंड है इसकी। ये मैंने साइलेंसर लगा रखा है, आप लोग देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है। दिखने में एकदम शॉर्ट है और काफ़ी सेक्सी लगता है, कार्बन फाइबर कलर में है। एंड जो इसकी साउंड है वो काफ़ी बेस ही है, क्योंकि ये 350 सीसी का इंजन है। इंजन के हिसाब से भी साउंड आती है। एक ट्रम्प की 900 सीसी की बाइक आती है, एकदम सेम वैसी आवाज़ आती है। ये जो साइलेंसर है ये लोकल एक्रापोविक का साइलेंसर है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से लगवा रखा है। ये मुझे फिटिंग के साथ 3500 रुपीज़ का पड़ा है। प्लस मैंने ये वेल्डिंग करके इसको कवर कर दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर ये नहीं होता ना, ओपन यहाँ तक रहता है साइलेंसर एंड पतला सा फिर पाइप रहता है, जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये जब मैंने वेल्डिंग करके इसको कवर कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ही साइलेंसर है। तो पुलिस वुलिस का इतना टेंशन नहीं होता मुझे। मैं जब मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो एकदम आराम आराम से चलाता हूँ, तो उनको शक नहीं होता है। मतलब इसकी साउंड ऐसी है, अगर आप भगाओगे तो बेसी एकदम लाउड नॉइस आएगी, अगर आराम आराम से चलाओगे तो एकदम आराम से एकदम नॉर्मल साउंड आएगी। एकदम पुलिस वुलिस का कोई टेंशन नहीं है। बट इसमें ये भी आता है, डीबी किलर भी आता है। आप लोग डीबी किलर भी लगवा सकते हो, डीबी किलर के साथ फिर कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर मैंने इसमें लगा रखा है ये रिम कवर। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है। ये भी मैंने हल्द्वानी की लोकल मार्केट से लगा रखा है, उत्तराखंड में लेक सिटी कस्टम करके शॉप जो है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, अगर आप हल्द्वानी उत्तराखंड से देख रहे हो, नियर बाय कोई भी सिटी से देख रहे हो हल्द्वानी के, तो आप वहाँ पे जाके लगवा सकते हो, या फिर डिलीवरी चार्ज दे के उनसे मंगवा सकते हो। आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो घर तक आपके सामान पहुँच जाएगा। तो ये जो साइलेंसर है, ये साइलेंसर भी मैंने हल्द्वानी से ही लगा रखा है। लेक सिटी कस्टम जो शॉप है, वहाँ से मैंने साइलेंसर लगा रखा है। इसकी मैं आपको एक बार साउंड अच्छे से सुना देता हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको इसकी साउंड कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है इसकी साउंड, एंड रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसकी साउंड के मुझे। एंड अब आ जाते हैं हैंडल की तरफ। ये मैंने क्रॉस बार लगा रखा है, जैसे इंटरसेप्टर वगैरह में लगा रहता है, वाइब्रेशन या फिर हैंडल को स्टेबल रखने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने लगा दिया है। वैसे इस बाइक में इतनी ज़रूरत नहीं है, आज तक मुझे ज़रूरत तो फील नहीं हुई, बट फिर भी मैंने फॉर अ सेफर साइड अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसको लगा दिया। एंड प्लस ये जैसे सुपर बाइक्स में ब्रेक ऑयल रखने के लिए होता है शो के लिए, तो मैंने एक ये लगा रखा है इसमें, जिससे लुक मतलब काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो एक बिग बाइक वाली फील देता है। और ये बाइक जो है ये साइज़ में बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर से भी बड़ी है साइज़ में बाइक में। एंड टायर साइज़ भी आप देख सकते हो इसका कितना मोटा है। मतलब मेरे को जितनी भी इंडियन बाइक्स हैं उनमें से सबसे मोटा और बड़ा टायर होंडा CB 350 RS का ही लगता है। और जो मेरी हाइट है वो है 6'3", तो मेरे ऊपर एकदम फिट लगती है बाइक। और ये जो बाइक का साइज़ है किसी बिग बाइक से कम नहीं है। मतलब प्राइम की जो 900 1000 सीसी 1200 सीसी की बाइक है उसी के बराबर इसका साइज़ है। मतलब GT 650 और इंटरसेप्टर से भी बड़ी है ये बाइक साइज़ में। अगर आप मतलब टॉलर राइडर हो तो आपके लिए एकदम फिट बाइक है ये। मतलब ये जो बाइक है, अगर आप लंबे चौड़े हो तो आपके लिए एकदम फिट बाइक है, आपके ऊपर एकदम सूट होगी ये। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस थे आपको उसके आंसर मिल गए होंगे, जो जो मैंने मॉडिफिकेशन करा रखे हैं एंड क्या मेरे को उसके प्राइस पड़ा है। ऑलमोस्ट लाइक 17,500 से 18,000 रुपये पड़ा है। इससे पहले मैंने और भी मॉडिफिकेशन करा रखे थे, फिर मैंने काफ़ी चेंजेस करे उसमें,
वो पार्ट निकाल के फिर दूसरे लगाया, ये सब चीज़ें करा, मतलब 20-25 हज़ार तक, 25,000 तक तो मैंने इसमें खर्चा कर चुका हूँ। और मे बी अभी अभी जो मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है इसका मतलब टोटल कॉस्ट है 17,500 तक मैंने कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, और जल्दी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।